किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन महाराज, परमात्मा सब किसी को सब चीज नहीं देता। कुछ वस्तुएं गौण कर लेता है, कुछ वस्तुएं कम कर लेता है। भगवान ने राजा अंग को संतान नहीं दिया। एक समय की बात है कि राजा अंग बड़े चिंतित हो गए। क्या करना चाहिए हमें? ऋत्विज मंडली के समक्ष गए, ब्राह्मणों से जाकर के कहा, महाराज पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। यज्ञ संपन्न हुआ, चरु अग्नि में डाला गया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उस खीर पात्र को उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। अपनी पत्नी को दिया। पुत्रहीनता राजा ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर के अपने पति के साथ सहवास से गर्भ धारण किया। प्रभु की ऐसी मनोकंपा हुई, संतान गर्भ में आ गया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। समय आने पे वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु को अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। कुछ संस्कार महाराज पूर्वजों के भी पढ़ते हैं। वह बालक धार्मिक नहीं हुआ, वह अधार्मिक हुआ। उस बालक का नाम रखा गया बेन। अंग के पुत्र बेन हुए। बेन का कार्य क्या था? धीरे धीरे जब बड़े हो रहे हैं, मानो कि धुंधकारी जैसे धुंध काल मचाए हुए। बेन का भी वही धनुष बाण चढ़ा करके जंगल में जाते और व्याध के सामने बेचारे भोले भाले हरिण की हत्या कर देते। उस जीव का हत्या करना प्रारंभ कर देते। ढेर सारे जीव का हत्या किया उन्होंने, ढेर सारी हत्या। अभी इधर महाराज राजा के लड़के हैं, राजकुमार हैं, फिर भी इतना हत्या कर रहे हैं। देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कह करके पुकार उठते थे। लोग डरते थे, भागो वेन आया। जब बच्चे कोई रोना प्रारंभ कर देते तब तो एक ही शब्द होता था, रो। बच्चे भी शांत हो जाते थे उसके नाम से मात्र। इतना कुपात्र, इतना दुष्ट प्रवृत्ति के हो गया था। सिर्फ हत्या में ही उसका मन
रमा करता था, हत्या में ही उसका मन रहा करता था। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने बराबरी के बालकों को पशु की भांति बलात् मार डालता था। वो किसी को समझता ही नहीं था, मुझसे कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्रूर स्वभाव के हो चला था। उसके अंदर दया नाम की चीज ही नहीं थी। उसके अंदर दया नाम का चीज ही नहीं था। महाराज वह बेन कि ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति देख करके महाराज अंग ने उसे तरह तरह के सुधारने की चेष्टा की। महाराज जिस समय पुत्र नहीं था उस समय बड़ी लालसा थी, मेरे घर में पुत्र हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। महाराज घर में संतान हो गया, फिर भी शांति नहीं, फिर भी बेचैन रहते हैं, बड़े कष्ट में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उस समय तक भी शांति नहीं है घर में, बड़े परेशान थे। राजा अंग सोचते हैं कि अपने पुत्र को मैं मना लूं, एक नवीनतम अच्छे मार्ग इसे प्रदान करूं, इसकी बुद्धि सुधर जाए, भागवत भजन में लग जाए, भगवान का कृपा इसे प्राप्त हो। जिस समय में पुत्र नहीं था तब भी बहुत काफी राजा अंग बड़े बेचैन थे। अब संतान हो गया तब भी अब परेशान है। राजा अंग कहते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, बेटा ये क्या कर रहे हो, दूसरे को सताना, दूसरे को मारना, दूसरे का हत्या करना, ये तो गलत बात है, बुरी बात है, और तुम्हारी ये बुरी आदत तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। तुम मत सताओ दूसरे को, मत कष्ट में जीवन व्यतीत करने को दो दूसरे को। बात मानता ही नहीं, थोड़ा भी बात मानता ही नहीं। महाराज ढेर सारी चेष्टाएं की राजा अंग ने अपने पुत्र को सुधारने के लिए। कहते थे कि आज तुम्हें हत्या नहीं करना है, उस दिन अधिक हत्या करता था। आज तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, उस दिन अधिक करता था। आज तुम्हें दूसरे को नहीं सताना है, अधिक सताता था। महाराज अंग को बड़ा ही दुख हुआ और महाराज अंग ने मन ही मन विचार कर लिया, मन ही मन कहने लगे कि जिन गृहस्थ के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। दुख के कारण से आज उनके आत्मा से ये निकली हुई आवाज कि तम विचक्ष्य खलम पुत्रम शासनैर्विविधैर्नृप यदा न शासितु कल्पो भृशमाशित सुदुर्मना प्रायेणार्चितो देवो जे प्रजा गृह मेधिनः कदपस्त्यभृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्। जिसके पास में संतान नहीं है, भगवान की कृपा अब उब करके
राजा अंग अपने पुत्र से उब गए। भगवान नहीं देता तब भी सबूर हो जाता। लेकिन दिया भी तो ऐसे दुष्ट को। इसी से उन्हें कुपुत की करतूतों से होने वाली असह्य क्लेश सहने पड़ते। अरे मेरे पास में संतान हो गया, आज राजा होकर के लोग मुझे आकर के ताना मारते हैं। मैं कोई नियम लगाता हूं, वह नियम का प्रजा तो पालन करते हैं, लेकिन मेरा पुत्र पालन नहीं करता। मैं किसी को नियम लगाऊं, तुम्हें ऐसे नहीं चलना चाहिए, और खुद को मेरा बेटा यदि उस कुमार्ग पे चलता है तो मैं दूसरे को कैसे फटकार सकता हूं, दूसरे को ऊपर कैसे मैं नियम लगा सकता हूं। बार बार इस बात को सोच करके राजा अंग बड़े दुखी हो गए। बड़े कष्ट में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि संतानहीन होना ही अच्छा था। आज सन होने के बाद में भी इतना कष्ट, इतना दुख, यदि ये नहीं होता तो इतनी परेशानी तो नहीं आती। आज मेरी प्रजा भी मुझे पालन करते, आज मेरी प्रजा भी मुझे सम्मान करते, आदर करते। जिस रास्ते से निकलता हूं प्रजा भी मुझे मान सम्मान आदर की दृष्टि से नहीं देखते। जानते हो क्यों? आप अच्छे अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, आपका पुत्र यदि बिगड़ जाए, संसार वाले तो यही कहेंगे, अरे क्या संभालोगे तुम दुनिया को, तुम्हारा बेटा तो खुद को बिगड़ा है, दूसरे को बनाने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा बेटा तो खुद को बिगड़ा हुआ है, तो क्या संसार को बनाएगा? तो संसार को नहीं बना सकता, तुम्हारा बेटा तो खुद को नहीं सुधरा। महाराज संसार वाले बोल देंगे, संसार वाले कह देंगे, कहना प्रारंभ कर देंगे कि तुम्हारा पुत्र खुद को नहीं सुधरा, दूसरे को सुधारने चले हो, दूसरे को बनाने चले हो। इस बात को सोच करके राजा अंग को बहुत दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। अपने बेटे के करनी से जितना भी ख्याति प्राप्त किए हुए थे राजा अंग, जितना जस प्राप्त किए थे राजा अंग, पल भर में, क्षण भर में मिट्टी में मिला दिया। उनके मान सम्मान जस को उसने परवाह भी नहीं किया। उनके मान सम्मान जस को सभी मिट्टी में मिला दिया, समाप्त कर दिया। आज दोनों लोग बड़े चिंतित हैं, पति पत्नी दोनों बड़े चिंतित हैं। उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, इससे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदाई हो जाए। ऐसे नाम की संतान से के लिए कौन समझदार ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए प्रकार का मोह बंधन ही है। नहीं चाहिए मुझे संतान। आज बड़ी चिंतित है, बड़े दुख में है, बड़े कष्ट में है। नहीं चाहिए मुझे संतान ऐसी जो दूसरे को सतावे, दूसरे को कष्ट दे, अपने पिता को कष्ट दे, बात ना माने अपने पिता की। वैसे संतान मुझे नहीं चाहिए। बड़े चिंतित में पड़ गए राजा अंग। और आत्मा से निकली हुई आवाज यही कह रहे हैं क्या?
किदकदप्यंबरं मन्ये सदपत्याछोचरां पदात् निर्विद्यते गृहान् मर्त्ये यत्क्लेशनीवः गृहा। पिछले बात को याद करते हैं, कितना कष्ट परेशानी। संतान नहीं था, यज्ञ किए कि संतान प्राप्त हो जाए। महाराज संतान भी प्राप्त हुआ तो भी मुझे चिंता नहीं। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत ही अच्छा समझता हूं, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है और कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए इससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। मेरे घर को इसने नरक बना दिया, स्वर्ग जैसे घर को इसने समाप्त कर दिया। मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे इसने थोड़ा भी विचार नहीं किया और को बहा दिया, समाप्त कर दिया। महाराज राजा अंग के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, राजा अंग बिलख रहे हैं। सोचते हैं पुत्र से तो कुपुत्र ही अच्छा। हे प्रभु, आपने ऐसे संतान, ऐसे संतति क्यों दी आपने? मुझे नहीं चाहिए। एसं सनिर्विष्णमणा नृपो गृहा निशीतवुत्थाय महोदयोदया अलब्धनिद्रो नुपलक्षितो नृभिर् हित्वा गतो वेन शुभं प्रसुप्ता। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई, बड़े चिंतित हो गए। महाराज वास्तव में ये मनुष्य का एक लक्षण ही है, जिसके अंदर चिंता आ गया नींद उड़ा दे, चैन उड़ा दे, बेचैनी बढ़ा दे, उसका नाम है चिंता। राजा अंग रात दिन चिंता करते हैं, रात दिन चिंता करते हैं। रात्रि में नींद नहीं आई, एक पल के लिए भी अपनी आंख को उन्होंने विश्राम नहीं दिया। सोचते रह गए, चिंता करते रह गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। महाराज जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को मारने की आवश्यकता, अपने शब्द का बाण मार दिया, मृत्यु के तुल्य है उसके लिए। जो प्रतिष्ठित है उसके लिए मैं बोल रहा हूं, जो प्रतिष्ठित नहीं है, चलो इधर से 2 लात मिल जाए, इधर से 2 मुक्का मिल जाए, इधर से कोई बात कह दे, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए महाराज एक शब्द कुशब्द में परिवर्तित हो जाता है, मानो कि उसे मृत्यु के तुल्य कष्ट पहुंचाता है। आज लोगों से ताना सुन रहे हैं, जिसका हिम्मत जिस मैं रास्ते से निकलता था, उस रास्ते से लोग मुझे सम्मान से दृष्टि से देखते थे, आदर से देखते थे। आज उसी रास्ते से निकलता हूं, लोग
आंख में आंख मिला करके मुझसे बात करते हैं। किसके कारण? मेरे पुत्र के कारण, मेरे बेटे के कारण। इसने करतूत ही ऐसा किया, आज मुझे वैसा ही प्राप्त हो रहा है। हे भगवान, किस दिन को मैं देख रहा हूं? आज राजा अंग को रात में नींद न आई, चैन उड़ गया महाराज। अब इनको लगता है कि गृहस्थ आश्रम से हमें विरक्ति ले लेना चाहिए। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। अब मुझे गृहस्थी में कुछ भी नहीं, अब गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके हमें संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ये संसार की वस्तुएं, अब मुझे तुच्छ लगता है, अब राजपाट मुझे नहीं चाहिए। उनके अंदर ऐसी विरक्ति आ गई, मानो उनका चित्त विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठ गए, उठ करके खड़े हो गए। इस समय बेन की माता नींद में भी शुद्ध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को न मालूम हो, इस प्रकार चुपचाप महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकल करके वन के लिए प्रस्थान कर दिए। थोड़ा भी मोह नहीं आया। मैं निकल करके जा रहा हूं, मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरे इस ऐश्वर्य बनाए हुए वस्तुएं क्या होगा। उन्होंने थोड़ा भी विचार नहीं किया, सबको परित्याग कर दिए। जंगल के लिए रात्रि में, उस निशा रात्रि में जंगल के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। महाराज, अधिक टेंशन, अधिक चिंता मनुष्य को कहां लेकर के चला जाए पता नहीं। क्रोध के कारण, टेंशन के कारण मनुष्य कहीं भी निकल सकता है, उससे थोड़ी भी दया नहीं आई। राजा अंग ये थोड़ा सा भी विचार नहीं किए, मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी क्या करेगी, मेरे जाने के बाद राज सिंहासन को कौन संभालेगा, जो संतान है वह तो नालायक निकला, फिर इस राज शासन का क्या होगा, हमारे प्रजा दुखी हो जाएंगे, कष्ट में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। थोड़ा भी उन्होंने मन में विचार नहीं किया। मन में थोड़ी सी विचार आ जाए तो फिर घर को ही नहीं छोड़ते। उन्होंने सोचा कि हे परमात्मा, आप जो कर रहे हो अच्छा ही करा रहे हो, अब मुझे इस संसार में, इस गृहस्थियों में अब मुझे नहीं रहना है। सबको परित्याग कर दिए, चुपचाप किसी से बोले भी नहीं, मैं कहां जा रहा हूं, किस स्थान पे जा रहा हूं, चल दिए, जंगल के तेरी तरफ प्रस्थान कर दिए। महाराज विरक्त होकर के घर से निकल गए। यह जान करके सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सद आदि अत्यंत शोकाकुल होकर के पृथ्वी की खोजने लगे। सभी लोग, जब सुबह हुआ, अरे राजा नहीं है, राजा अंग कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, सब में खलबली मच गई। कोई उत्तर दिशा के तरफ जाओ, कोई दक्षिण दिशा के तरफ, कोई पूर्व दिशा के तरफ, कोई पश्चिम दिशा के तरफ, 10 दिशाओं में भ्रमण करो, चारों दिशाओं में भ्रमण करो, खोजो राजा कहाँ गए।
बड़े खोज में तत्पर हैं कि राजा अब मिल जाएं, अब मिल जाएं, अब मिल जाएं। नहीं, राजा तो दूर चले गए थे। इस संसार में आना नहीं चाहते थे, कोसों दूर चले गए थे। सभी लोग भ्रमण करते करते एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आपको मिले नहीं, आपको मिले नहीं, कहां चले गए, कहां चले गए। इतनी सुंदर राज शासन को चलाने वाले मेरे अन्नदाता पिता तुल्य राजा कहां चले गए। आज जनता भी उनके खोज में, उनकी तलाश में है। वैसा ही भी होना भी चाहिए। सभी जनता, सभी लोग एक ही शब्द, अब क्या होगा इस राज शासन का। बैन तो ये राज शासन को चला नहीं पाएगा, इतना दुष्ट, इतना कुपात्र हम सबों को कष्ट देगा, परेशानी में डालेगा। राजा थे, कितने अच्छे से चलाते थे राज शासन को, परित्याग कर दिया। अब इनके बेटे से चलने वाला नहीं है। सभी लोग शोकाकुल हो गए, खोजना प्रारंभ कर दिया, अब भी मिल जाए, अब भी मिल जाए। जिस प्रकार से किसी वस्तुएं के बारे में कैसे व्याकुल होकर के खोज रहे हैं, जैसे कि आपने किसी पत्थर को ठोकर लगाया हो, अच्छे से देखे हो, लेकिन ठोकर लगा करके आप आगे गए, देखे कि वही पत्थर एक व्यक्ति लिया है, जिस पत्थर को लोहे में सटाने के बाद में सोना बना देता है। अब तो देखिए भाई, ऐसे पत्थर को मैंने लात लगाया था, चलो खोजते हैं कहीं मिल जाए। जितनी छटपटट, जितनी व्याकुलता जिसके अंदर आया हो, उस प्रकार से सभी लोग राजा को खोज रहे हैं, मिल जाए, अभी भी मिल जाए, अभी भी मिल जाए। सभी लोग व्याकुल हो गए, सभी लोग परेशान हो गए। महाराज बड़े दूर दूर तक जाकर के खोजे, दूर दूर जाके तलाश किया, भगवान से विनती किया, प्रार्थना किया, हे भगवान, मेरे देवता तुल्य, अन्नदाता, पोषण करता, राजा मुझे प्राप्त हो जाए, राजा मुझे मिल जाए। आज सब किसी को दुख है, सब किसी को परेशानी में है, सभी लोग आज कष्ट में हैं। कष्ट इसलिए है कि जिस शासन में कभी प्रजा का प्रताड़न नहीं हुआ, प्रजा को दुख नहीं हुआ, इस जनता को कभी कष्ट नहीं हुआ। दुख इस बात को है कि अब उनके पुत्र बेन जब राजा बनेंगे तो सब किसी को कष्ट देगा, सब किसी को परेशानी में डालेगा। तब तो ये दुष्टता का कार्य करेगा ही। उस समय में हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, बहुत बड़े कष्ट आएंगे। उस कष्ट को हम कैसे सहन कर पाएं, इस बात को लेकर के आज सभी जनता जनार्दन को एकदम मन मस्तिष्क में बने हुए इस टेंशन से सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग हैरान हैं
कि हे परमात्मा, आपने ये क्या किया, हम लोगों के साथ में आपने क्या किया, ये कहीं से भी मिलवा दो, मेरे राजा को कहीं से भी मिलवा दो। लेकिन महाराज, आज वह राजा कोसों दूर चले गए। भगवान की लगन लग गई कि अब संसार से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं, अब वो मुझे तो जाना ही है। इसी के लिए कोसों दूर होकर के कहीं पता न लगा, तब वे सभी जनता जनार्दन निराश होकर के नगर के लिए लौट आए। और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके, उन्हें आंखों में आंसू भर करके महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया, और किस प्रकार से बिन राजा बनते हैं और किस प्रकार से अत्याचार करते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं। ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। सुनकर के शांतियों, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। जितेंद्र पारासुर को विदा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। सुनते रहिए रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से बने रहिए। जय श्री राधे।